रिपेयरिंग। यस हो गया सर, लाइव। सेशन लाइव हो गया, आप स्टार्ट कर दें। सर आई गेस बस पूरे पाकिस्तान में ही बारिश हो रही है, और अभी जहाँ मैं हूँ तो वहाँ तो ऐसी बारिश हो रही है, तो आज तो मेरा पढ़ने का दिल नहीं है। बिल्कुल मेरी लेकिन तरफ यहाँ पे भी काफी ज्यादा बारिश हो रही है, बट वो है हाँ। इंटरनेट का भी साथ में इशू हुआ हुआ है, पता नहीं। जी जी। अभी मैंने ज्वाइन किया, वो अचानक ही फिर खराब हो गया, फिर मैं मीटिंग से आउट हो गया था। चलिए ठीक है सर, हम जी कंटिन्यू जी, करते हैं अपनी मैं बस इंटरनेट। मुझे एक तो 2-3 सेकंड में मैं बस ब्राउजर खोल लूँ। अच्छा, तब तक कोई किसी का कोई क्यूरी या कोई क्वेश्चन हो और कोई शेयर करना चाह रहा है कि उनकी क्या प्रोग्रेस है, जो अगर कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उनमें क्या प्रोग्रेस है, या वैसे किसी का जनरल क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, या वैसे कोई आप चीज़ शेयर करना चाहें जो चीज़ आपने ऑब्जर्व की हो और लोगों के साथ शेयर करना चाहें। हेलो सर। यस अस्सलाम सर वालेकुम। आरिस। वालेकुम सर सलाम। मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तकरीबन 15 दिन से आइलेट्स लिसनिंग की। तो मुझे सबसे ज़्यादा मसला ये पार्ट 4 में आ रहा है बिल्कुल। उसमें एक दो ही मेरे सही हो जाते हैं, और पार्ट 3 में वो भी मतलब वो उसमें तो सही आ जाते हैं, 5-6 आ जाते हैं। तो मसला ज़्यादा हमारा मेरा इसमें लास्ट सेक्शन में है। तो उसकी हवाले से थोड़ा गाइड कीजिए। ठीक है। सर आप ना, अब ये है कि एक दो दिन तक ना आप सिर्फ पार्ट 4 की अलग से प्रैक्टिस करें, बाकी सेक्शंस को थोड़ी देर के लिए आप एक दो दिन के लिए आप ना प्रैक्टिस करें, ओवरऑल टेस्ट की मॉक टेस्ट ना दें। आप सिर्फ ये पार्ट 4 को बार बार आप उसको टेस्ट दें, मैं उस आप स्क्रीन शेयर करके आपके साथ अगर मैं शेयर कर सकूँ। एक सेकेंड। ये तो ठीक है, फिर इसको मुझे यहाँ से हटाना है ये। एक सेकेंड, बस मुझे आप दें। अच्छा, आप ये स्लैक चैनल में आएंगे ना, तो ये आप यहाँ से इस तरीके से करें कि अच्छा, बाकी कहीं और से भी आपको किसी और सेशन में मिल जाएगी। और जो हमारा ट्रैक 1 वाला है, ट्रैक 1 1 PM, इधर आ जाएं। इसमें आप जाएंगे ना, ऊपर पिन होए हुए हैं हमारे पास, आई गेस हमने रिसोर्सेज पिन किए हैं। बेस्ट माई टेस्ट, अच्छा नहीं, ये हमसे थोड़ी सी एक चीज़ मिस हो गई है कि हमने ना वो चीज़ क्या कहते हैं, नहीं शेयर किए हुए। एक मिनट में वो ना शेयर कर कौन देता सा हूँ। वाला, कौन सी क्या चीज सर? सर, वो बुक्स, कैम्ब्रिज बुक्स हमने शेयर नहीं अच्छा, कैम्ब्रिज की बुक्स। की। हाँ, आप कर लें शेयर यस अभी। हाँ, ये 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 लिंक जो है ना, ये मैं शेयर कर देता हूँ। ये ट्रैक 1 10 PM की में पिन हुआ है। ये मैं यहाँ भी पिन कर रहा हूँ। और जी जी। ये आपको ना मिल, ठीक है। अच्छा, ये आप इसके ऊपर जाएंगे, इसमें आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी, और इसमें ना आपको ना फिर हर सेशन की ना वो मिल जाएंगी। तो आप ये बुक 12 से लेके आगे तक जो है ना, ये सारी डाउनलोड कर लें। अच्छा, कुछ की रिकॉर्डिंग्स हैं, कुछ में रिकॉर्डिंग्स नहीं है, तो मैंने अपने पास डाउनलोड करके रखा हुआ है कैम्ब्रिज बुक्स में ना। तो अब मैं देखता हूँ कि लाइक इसको खोलता हूँ, तो इसमें मेरे पास ऑडियो आ जाती है। अब देखिए, टेस्ट 1 है और पार्ट 4 है, तो मैं PDF खोल लूंगा और पार्ट 4 जो है यहाँ से चला लूंगा। तो आप इस तरीके से करें कि सिर्फ पार्ट 4 की अलग से प्रैक्टिस करें, और उसमें देखें कि आप, क्योंकि ये है कि आप बिल्कुल एंड पे, क्योंकि ये होता है तो आपको थोड़ा सा उस टाइम इतना स्टेमिना भी आपका बिल्डअप हो रहा है थोड़ा सा लिसनिंग का, तो इस पर थोड़ा सा आप फोकस करेंगे तो ये है कि ये चीज़ आपको ना हो जाएगी। समटाइम्स ये इतना मुश्किल नहीं होता। बस ये होता है कि उस टाइम तक ना हमारी जो वो एक है, क्या कहते हैं, कैपेबिलिटी, जो हम लाइक अगर आपका इतना वो नहीं है इस गाइड्स के साथ, तो वो शुरू शुरू में डिफिकल्टी होगी। लेकिन ये है कि वो मैं यही बात कह रहा था कि पार्ट 4 तक पहुँचते पहुँचते ना बंदा थक जाता है, तो आप इसकी अलग से प्रैक्टिस करें तो सर आपका ये इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज, हार्डली 1 to 2 डेज में ना ये आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ओके सर, आप जो है ना, ओके स्क्रीन मैं शेयर कर देता हूँ। सर ये जी सेकेंडली जी। जी यस सर हारिस, आप
तो सर सेकेंडली मुझे ये मसला आता है कि जो भी क्वेश्चन है मैं उस इतना टाइम नहीं मिलता कि उसको रीड कर लूँ। तो रीड जब नहीं करूँ तो उसके बाद जब देखूँ तो वो गुजर जाते हैं, तो वो भी मसला मुझे आ रहा था, एंड इसके हवाले से भी गाइड कीजिए। यस सर, ठीक है सर। कोई अगर मिस हो जाता है तो खैर है, आगे उसको उससे परेशान नहीं होना, आगे चले जाएं, कंटिन्यू किया करें। और जब वो बीच में टाइम मिलता है ना कि वो कहता है कि यू हैव 30 सेकेंड्स टू चेक योर आंसर्स, तो उसमें देखा करें कि आपको अगर कोई सेंस बन रही है, कोई जहन में कोई आपको वर्ड आ रहा है, तो बस वो एंटर कर दिया करें, तुक्का लगा के बस आगे चले जाया करें। तो ये तो होगा, ये शुरू शुरू में होता है। और ये चीज़ जब ये है ना कि जब आपका स्टेमिना बिल्डअप हो जाएगा और आप फोकस्ड होके, फिर ये है कि विद टाइम ये चीज़ खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगी आपकी। इससे परेशान नहीं होना आपने। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं फिर। ये क्वेश्चन था हमारे पास कि व्हाट इज द स्टूडेंट्स ओपिनियन अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग फूड ट्रेंड्स। और इसमें हमने क्या करना है कि चूज 6 आंसर्स फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट द करेक्ट आंसर A to H नेक्स्ट टू द क्वेश्चन 25 to 30। सो हमारे पास ये तो ओपिनियंस दिए गए हैं, तकरीबन 8 ओपिनियंस हैं और 6 क्वेश्चंस हैं। सो हम अभी वॉइस सुनते हैं और इनको मैच करते हैं कि यूज़ ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स के हवाले से क्या ओपिनियन जो है वो दी गई है। हाँ। अ, ठीक है सर, जी सर। सर कंटिन्यू करें। ओके ओके। अच्छा, एक और चीज़ हाईलाइट साथ साथ करेंगे या अभी करना है? अम, सर पहले हाईलाइट कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ भी करनी होती है, ये हमने शुरू में नहीं की हुई। हाँ। तो अगर कोई इसमें हाईलाइट करवाना चाहे तो वो भी करवा सकता है, नहीं तो सर नजमी आप खुद ही हाईलाइट कर दें। जी ठीक है, मैं देखें इधर हम क्वेश्चंस में पहले कर लेते हैं। फूड ट्रेंड्स, यूज़ ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स की जहाँ पे बात आएगी ये हम कर लेते हैं हाईलाइट। फिर रिडक्शन कर लेते हैं। अननेसेसरी पैकेजिंग ये भी कर लेते हैं। अ, इसके साथ अच्छा सब क्वेश्चंस की एक ही साथ कर लूँ सर उबैद? यस सर, ओवरऑल आप कर लें। ठीक है। ग्लूटेन फ्री या लैक्टोज फ्री, हम कोई एक ऐसे करते हैं, इसमें हाईलाइट कर लेते हैं। जैसे मैंने ग्लूटेन फ्री कर दिया है क्योंकि उसके साथ ही उन्होंने फिर लैक्टोज की भी बात कर लेनी है। तो आई थिंक इस क्वेश्चन में ग्लूटेन फ्री सिर्फ फूड जाहिर है, जो अगर ग्लूटेन फ्री की बात हो रही है तो कोई फूड की ही बात हो रही होगी। तो अगर करना चाहते हैं फूड को भी कर दें, लेकिन जो है वो अगर सिर्फ इस ग्लूटेन फ्री को भी कर देंगे तो एक आप फोकस रखें कि अब यहाँ पे जो है ना इस क्वेश्चन के रिलेटेड कोई ओपिनियन आने वाला है। तो ये हाईलाइट हो गया। यूज ऑफ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू सेलिब्रिटी शेफ्स को कर लेते हैं हाईलाइट। और उसके बाद जो है आई थिंक ब्रांडेड को कर लेते हैं, हाँ। सर बस एक काफी होता है। अब सेलिब्रिटी शेफ्स और ब्रांडेड तकरीबन सिमिलर ही है, एक किस्म का सेम ही बात हो रही है। अच्छा ठीक हो गया। चलें इसको हम। नेक्स्ट में गोस्ट किचन्स को कर लें। नहीं ठीक है सर, वो हाँ सब कर दिया तो वो कोई बात नहीं, गोस्ट किचन्स को, हाँ जी ये बहुत अच्छा कीवर्ड है। इसको कर लेते हैं। यूज ऑफ मशरूम्स कर लेते हैं यहाँ पे। मशरूम्स एंड हेल्थ कर। ठीक है, हेल्थ कर लेते हैं। चलें अब हम वॉइस सुनते हैं और ओपिनियंस जो हैं वो देखते हैं कि क्या दे रहे हैं वो। सर एक दफा ये कि मैं एक सेकंड, जी इसमें जी। ये कि आपने क्वेश्चंस रीड करने, जैसे पहले मैंने बात की थी कि आपने जो डैशेज हैं उनको इस तरीके से रीड करना है अपने माइंड में कि यूज ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स डैश, रिडक्शन इन अननेसेसरी पैकेजिंग डैश। जब आप है। माइंड में इस तरीके से रीड करेंगे तो आपके माइंड में खुद ब खुद ऑटोमेटिकली एक क्वेश्चन जनरेट हो जाएंगे कि इस जगह में क्या सर्च करना है। उसके बाद फिर ऑप्शंस भी एक दफा रीड कर लें। दिस इज ओनली relevant to young people. This may have disappointing results. This already seems to be widespread. Retailers should do more to encourage this. More financial support is needed for this. Most people knew little about this. There should be stricter regulation about this, and this will be dangerous. और जब आप रीड करें तो इधर भी आप ना हाईलाइट कर सकते हैं। मैं तो ये है कि इनको भी हाईलाइट करता हूँ। तो अब अगर मैं हाईलाइट करूँ तो सर जी जी। सर, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी इन क्वेश्चंस के लिए कि जी। बजाय जो मैं यूज करती हूँ
बजाय इसके कि मैं क्वेश्चन में को हाईलाइट करूं, क्योंकि क्वेश्चंस बोले जाएंगे जो जैसे क्वेश्चन नंबर 25 है, यूज ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स। तो ये क्वेश्चन बोला ही जाएगा पूरे का पूरा, मतलब इतनी स्टेटमेंट बोली जाएगी कि आप इसके बारे में क्या ओपिनियन देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 26 27 सीक्वेंस में, बट जो मेजर चीज है कि हम अपना फोकस किस पे रखें, वो इसके ओपिनियंस है। देखिए, अब इनकी स्टेटमेंट भी बहुत लंबी है, हमारी जो ऑडियो चलेगी वो भी एक दफा ही चलेगी, और वो रुकेगी भी नहीं कि हम स्टॉप कर लें और हम देख लें कि ओपिनियन कौन से वाला भी इसने बोला है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम ओपिनियंस को हाईलाइट करें इंस्टेड ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि ओपिनियंस ज़्यादा हैं, लंबे हैं, और इनमें से हमने अपना आंसर ढूंढना है। और जब ऑडियो चल रही होगी तो इतनी सारी स्टेटमेंट्स में से अपना आंसर फॉर दैट क्वेश्चन फाइंड करना जो है वो डिफिकल्ट होगा। क्योंकि क्वेश्चंस तो स्टेटमेंट ये बोलेंगे और उनकी समझ भी आएगी हमें कि रिडक्शन इन अननेसेसरी पैकेजिंग, तो उसके बारे में अब उसने अपना क्या ओपिनियन दिया, वो हमने अपनी जो आईज हैं उनको फिर स्क्रॉल करके देखना है कि कैसे क्या बोला है ना उसने, वो ढूंढना जी। है हमने। तो इसके लिए ये है कि आप अपने ओपिनियंस को जो है वो हाईलाइट करें, और साथ ही जब हाईलाइट कर रहे हो तो एक एक इसको ना साथ में पढ़ें, इस तरह से पढ़ें कि वो आपके जहन में बैठ जाएं। तो ये चीज़ ज़्यादा मेरे ख्याल से सूटेबल रहती है। यस मैम। हम्म। बहुत अच्छा मैम ने एक सजेशन ऐड किया। और यस, दिस इज बेसिकली दिस इज द बेस्ट अप्रोच कि आप ऑप्शंस पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ये तो वन बाय वन इनको बोला जाएगा। तो आपने ठीक है। इनमें से देखना होगा कि कौन सी चीज़ परफेक्ट बैठ रहेगी। तो आप ज़्यादा बेहतर रहेगा कि इनको हाईलाइट करें। तो हर किसी की अपनी ठीक है। स्ट्रेटेजी हो सकती है। मैं ये स्ट्रेटेजी मैं दोनों को हाईलाइट करता हूँ। लेकिन ये कि मैम ने जो स्ट्रेटेजी बताई है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, तो मैं भी आइंदा से इसी को ट्राई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, हम फिर इसको हाईलाइट कर लेते हैं इनको। और फिर इनमें, अच्छा मैम आयशा, फिर इनमें आप कितने वर्ड्स जो हैं हाईलाइट करवाएंगी? आप खुद हाईलाइट करवा दें इनमें। सर पहले जो में तो मैं, सिर्फ यंग पीपल को हाईलाइट कर दें, जी दूसरे सर जैसे मोस्टली जो कंटेंट भी। एक चीज ऐड करूंगी कि जो ओपिनियंस वगैरह होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं कि जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे दो लोग हैं तो हमने बताना था कि उनका क्या ओपिनियन है, कि हम्म। दोनों एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, एक एग्री करता है, या इस तरह से करके। तो फिर इस तरह की स्टेटमेंट में कोई ज्यादा से ज्यादा एक ही ऐसा होता है जो मतलब उस सारी स्टेटमेंट का जो है वो एक कंक्लूजन निकलता है ना। जैसे ये दिस इज ओनली रेलिवेंट टू यंग पीपल, तो हम यहाँ पर यंग पीपल भी कर लें, तो जब स्टेटमेंट में यंग पीपल का बोला जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये वाली स्टेटमेंट है। फिर डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स हैं। अच्छा ठीक है। तो फिर हम ऐसे करते हैं कि मतलब हम एक एक दो दो वर्ड्स ही बस ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट जी, करें। ठीक है। क्योंकि मतलब अच्छा, यहाँ पे जो है ना, आई थिंक ये जो एंड के वर्ड्स होंगे शायद उनको ही हाईलाइट करना बनता है। तो देखें इधर, दिस ऑलरेडी सीम्स टू बी वाइड स्प्रेड। अगर मैं वाइड स्प्रेड को करूंगा ना हाईलाइट, क्योंकि कोई चीज़ जो है वो स्प्रेड के हवाले, मतलब वाइड स्प्रेड के हवाले से कोई बात होगी, तो फिर वो हमें पता चल जाएगी। तो यस, ठीक हो गया। डी में मतलब हाईलाइट। वो वर्ड अपनी आसानी के लिए हाईलाइट कर लें, जिससे हमें जो है वो उस स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हाँ जी, ये वर्ड मैं अगर करूंगी तो मुझे इसका जो मीनिंग है वो डिलीवर हो रहा है। ठीक हो गया, तो ठीक बस हो गया। स्टॉप फिर कर लें। इसमें मुझे सी में ऐसा लगता है कि हमें ऑलरेडी वाइड स्प्रेड कर देना चाहिए। एक दिमाग में वो चीज़ हो जाएगी कि ऑलरेडी स्प्रेड का कोई मतलब कोई बात उन्होंने की हो, अब वो ओपिनियन है नहीं है वो पता चल जाएगा। एम आई राइट? जी सर। ठीक है। डी में हाईलाइट करवाएंगी मैम आयशा आप? सर रिटेलर्स कर लें। हम्म। मोर एंड इनकरेज, ओके, इनकरेज कर लें। इनकरेज कर लेते हैं। एंड देन इसमें हम फाइनेंशियल कर लेते हैं, फाइनेंशियल फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक जी सपोर्ट सर। कर लेते हैं। चलें। एंड मोस्ट पीपल नो लिटल अबाउट दिस, सो पीपल एंड नो लिटल आई थिंक कर लेते हैं फिर। जी सर। देयर शुड बी स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस, आई थिंक इसमें कर लेते हैं हम स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस। यही काफ़ी है। दिस कुड बी डेंजरस, हम डेंजरस को कर डेंजरस। लेते हैं सिर्फ। सो अब हमने जो है कीवर्ड्स हाईलाइट कर दिए हैं। अच्छा, टू एवरीवन, ये मिनिमम नंबर ऑफ जो है ना वर्ड्स आप लोगों ने हाईलाइट करने हैं जो कि मेन मेन वर्ड्स होंगे।
ताकि आप लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो। आप पूरे पूरे जो है ना ए ऑप्शन को ना हाईलाइट कर दें, और इस तरह एक एक वर्ड, दो दो वर्ड याद रहेंगे दिमाग में, ना कि पूरा एक जो है ऑप्शंस का जो जुर्मट है वो याद रहेगा। सो अब हम ऐसे करते हैं कि वॉइस प्ले कर लेते हैं एंड देखते हैं। Now listen and answer questions 25 to 30. I was reading an article about food trends predicting how eating habits might change in the next few years. Oh, things like more focus on local products. That seems so obvious, but the shops are still full of imported foods Yes, they need to be more proactive to address that. and somehow motivate consumers to change. Yes. One thing everyone's aware of is the need for a reduction in unnecessary packaging. But just about everything you buy in supermarkets is still covered in plastic. The government needs to do something about it. Absolutely. It's got to change. Do you think there'll be more interest in gluten and lactose-free food? For people with allergies or food intolerances, I don't know. Lots of people I know have been buying that type of food for years now. Yes, even if they haven't been diagnosed with an allergy. That's right. One thing I've noticed is the number of branded products related to celebrity chefs. People watch them cooking on TV and then buy things like spice mixes or frozen foods with the chef's name on. I bought something like that once, but I won't again. Yeah, I bought a ready-made spice mix for chicken, which was supposed to be used by a chef I'd seen on television, and it didn't actually taste of anything. Hmm. Did the article mention ghost kitchens used to produce takeaway food? No, what are they? Well, they might have the name of a restaurant, but actually they're a cooking facility just for delivery meals. The public don't ever go there. But people aren't aware of that. It's all kept very quiet. So people don't realize the food's not actually from the restaurant. Right? Did you know more and more people are using all sorts of different mushrooms now to treat different health concerns? Things like heart problems. They might be taking a big risk there. Yes, it's hard to know which varieties are safe to eat. Anyway, maybe. ओके, कमेंट्स में आंसर शेयर कर दें और हम चेक कर लेते हैं अब के हमारे पास क्या थे ऑप्शंस। किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो वो शेयर ज़रूर करें अभी। ये पार्ट 3 था आई थिंक। एक मिनट, हाँ पार्ट 3। ओके, सो हमारे पास 25 का डी था। आंसर्स डी जी बी। मैम समीना के आए हैं DGBEH। तो मैम समीना आपके दो गलत हो गए हैं। और अच्छा 25 का, एक मिनट क्वेश्चंस भी खोल लेते हैं। सर वो लोकल प्रोडक्ट्स पे था ना, 25 हाँ उसमें। एक मिनट, हाँ यूज ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स का उन्होंने कहा है, डी कहा है। DGCBFH। चलें दोबारा देख लेते, फूड ट्रेंड्स लोकल प्रोडक्ट्स है, डी हो गया। और हमारे पास डी क्या था, रिटेलर शुड डू मोर और टू इनकरेज दिस, एंड रिडक्शन इन अननेसेसरी पैकेज
उसका जी हो गया था, देयर शुड बी स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस। अच्छा, फर्स्ट में आप हो सकता है जो है ना, ठीक है सर, वह जो है नोटेट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। इसका हम लगा देते हैं डी। अगला जी था, ग्लूटेन फ्री लैक्टोज फ्री फूड का क्या लगाया था हमने, चेक करते हैं, CBFH। ठीक हो गया, सी। यूज ऑफ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, ये ग्लूटेन फ्री का सी हो गया। सी क्या था, दिस ऑलरेडी सीम्स टू बी वाइड स्प्रेड, अगर आप लोगों ने गौर किया हो यस कि सर, उन्होंने ये कहा बात कि, उन्होंने की थी। जी सर। हाँ लेकिन वो आगे हाँ, भी थोड़ा सा ना मिक्स भी कर रहे थे, तो शायद इस वजह से वो। वो तो लाजमी, वो तो आपको लाजमी कंफ्यूज करेंगे। बट आपने जो है ना उनकी वर्डिंग देखनी है। ओपिनियन, अब उन्होंने कहा कि ओपिनियन, दोनों स्टूडेंट्स जो हैं, क्वेश्चन भी है ना, स्टूडेंट्स ओपिनियन अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड्स, तो दोनों की जो है ना एग्रीमेंट होनी चाहिए उनमें। तो वो सी में जी वो जो है वो कर रहे थे। अगले का जो था, यूज ऑफ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू, ये कौन सा है, फोर्थ है, इसका बी था, दिस मे हैव डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। जी, सेलिब्रिटी शेफ्स का वो कह रहे थे कि वो मतलब कुछ उन्होंने स्पाइसेस वगैरह खरीदे, वो मतलब उनका वो डिसअपॉइंट हुए कि उनका टेस्ट नहीं था जितनी उनकी मतलब हाइप थी, जो वो मतलब जितना वो ब्रांड को उन्होंने किया सेलिब्रिटी शेफ, लेकिन वो उनका मतलब वो रिजल्ट्स नहीं थे अच्छे। तो ये सबको समझ लग गई होगी, होप सो। डेवलपमेंट ऑफ गोस्ट किचन्स फॉर टेक अवे फूड्स, इसका था हमारे पास एफ। मोस्ट पीपल नो लिटिल अबाउट दिस, जी बिल्कुल बात हुई थी। वो पहले तो थोड़ा सा कर रहे थे कंफ्यूज कहीं पर कि मतलब और ये, रेस्टोरेंट्स। हाँ, लेकिन एंड पे वो जो बॉय था उसने कहा कि जो है ना जब वो गर्ल ने कोई बात की, लेकिन वो फिर बॉय ने कहा कि मोस्ट पीपल नो लिटिल अबाउट दिस, इस तरह के कोई सिनोनिम यूज किए थे, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं थे लेकिन यही बात हुई थी। तो ये एफ इसका हो गया गोस्ट किचन्स का। मशरूम्स की बात बहुत उन्होंने क्लियरली की थी कि मतलब हेल्थ के हवाले से कि डेंजरस हो सकते हैं, कि वो टाइप्स ऑफ मशरूम होते हैं, लोग जो हैं वो यूज़ करते हैं। अब उनमें जो है आपको पता है मशरूम जो हैं वो सारे के सारे जो हैं वो एडिबल नहीं होते, जो वो पॉइजनस भी होते हैं कुछ। तो उस हवाले से उन्होंने बात की थी। किसी को कोई क्वेश्चन की समझ ना लगी हो या ज़्यादा डिटेल चाहिए हो तो प्लीज़ शेयर करें हमारे साथ, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबके आंसर्स वगैरह ठीक हैं? सर हारिस, EBCEGCBFH। ओके, आई थिंक एक गलत है इनका, इट्स फाइन, वो हो जाएगा टाइम टू टाइम। ठीक हो गया, गुड। So we are moving to the next part, part 4, and it will be fill in the blanks। और ये एक साथ ही मतलब सारे जो हैं 10, एक वॉइस प्ले होगी और आपने एक साथ ही सारे fill in the blanks करने। Compared to other parts, it's relatively easy। So I think कि काफ़ी लोगों का ये आंसर्स वगैरह हो जाएंगे, अच्छे ठीक हो जाएंगे। हम वॉइस प्ले करते हैं एंड देन हम जो है ना इसको आंसर करते हैं। सर थोड़ी अपने एंड से वॉइस ज्यादा कर दीजिएगा। अच्छा जी, मैंने ये फुल की हुई है, मेरे जो है लैपटॉप की पूरी है वॉइस, ये भी पूरी है। आप लोग को कम आती है क्या वॉइस? नहीं सर, आवाज़ तो ठीक आ रही है। अच्छा, क्वेश्चन है, कंप्लीट द नोट्स बिलो, राइट ओनली वन, ये लाजमी देख लें, वन वर्ड ओनली, कोई मतलब आप गलती से दो वर्ड्स ना लगा लें, मतलब दो वर्ड्स ना लिख लें आंसर में। तो ये लाजमी पढ़ लीजिएगा। अब है, हम वॉइस प्ले कर लेते हैं बस, फिर हम आंसर करते हैं। सर अजमल, यस। फोकस कीजिएगा। मैं सर अजमल को मैं कह रहा हूँ कि फोकस कीजिएगा सर, आपने ना सारे के सारे आंसर ठीक लगाने हैं।
जी जी। आई एम काउंटिंग ऑन यू। यस। सर ये स्क्रीन भी वो कर दें, फुल कर दें। जी जी। फुल कर दूं मीन्स के मैक्सिमाइज कर दूं? जी सर। ठीक हो गया। ठीक हो गया। चलें, प्ले करते हैं। सर हाईलाइट नहीं करेंगे? हाईलाइट कर लें पहले सारे। मेरे से थोड़ा सा इसमें। अच्छा, इसमें कर लेते हैं फिर हाईलाइट। एन इम्पोर्टेंट न्यूलिथिक, वेट। अच्छा ये देख लें, एन इम्पोर्टेंट न्यूलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ आयरलैंड। ये उन्होंने पहले इस तरह बोल लेना है। ये जो वॉइस प्ले करेंगे वो बताएंगे कि ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। अ, जब डिस्कवरी की बात होगी हम फिर हमने इस पे फोकस करना है। इन द 1930s a local teacher realized that stones beneath the box surface were once dash. सो अब इसमें कोई हाईलाइट करवाना चाहेगा? हम कर लेते हैं लोकल 1930s टीचर को कर लेते हैं। बिकॉज किसी लोकल, हाँ जी जी, 1930s। 1930s यस सर ये अच्छा। बोलेंगे ये लोग होपफुली स्टार्ट से। जी सर जी आई गेस बोलेंगे वो। बॉक्स सरफेस और स्टोन्स को करना चाहिए जी 1930। लोकल टीचर तो हमें वो पता चल ही जाएगा। जी, वो वही मैं बताना चाह रहा था कि डेट जो है वो तो बता देंगे, वो समझ लग जाएगी। बट हमने जो है ऐसे वर्डिंग पे ज्यादा फोकस रखना है। ये देखें बॉक्स सरफेस। क्योंकि वो ये पूछना चाह रहे हैं ना कि बॉक्स सरफेस क्या थी, वर वंस डैश। जी। और लोकल टीचर को मैंने इसीलिए हाईलाइट किया है कि अब वो कोई बात तो करेंगे ना, किसी मे भी कुछ बोलें कि प्रोफेसर था या कोई टीचर, इस तरह कुछ सिनोनिम यूज करें। तो वो इसलिए मैंने हाईलाइट कर रियलाइज दैट स्टोन्स। अब ये देखिए रियलाइज मे भी मतलब वो कहें बिलीफ, या वो कहें कि उन्होंने रिसर्च की, या कुछ इस तरह की वर्डिंग यूज करें। दैट स्टोन्स बीनीथ द बॉक्स सरफेस। ये आप एक काम करें, स्टोन्स को भी हम कर लेते हैं। वैसे हमारा अच्छा ये टॉपिक हमारा किस हवाले से है? क्योंकि अगर कैंडिडेट। टॉपिक हमारा, जी, फिर हम स्टोन्स को भी कर लेते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि मैं समझ रहा था कि मतलब यहाँ अच्छा पे सर, ये अगर आप एनोटेट कर रहे हैं? जी जी मैं एनोटेट करूँ, क्यों क्या हो सर सर, हाईलाइट? सर ये देखें, जब ये मूव होगा नीचे तो ये एनोटेशन तो फिर वो खराब हो जाएगी ना नहीं वो। मैं जो है ना, हाँ अच्छा, हाईलाइट, ये एक्चुअली में हाईलाइट का ऑप्शन सर आएगा इसमें यहाँ। होगा मेरे ख्याल से, ब्रेव ब्राउजर में होता है कोई हाईलाइट ऑप्शन करने का, होता है कुछ। नहीं मैं एक मिनट देखता हूँ, वरना फिर मुझे वो दूसरे ब्राउजर में खोलना पड़ेगा। इससे मुझे नहीं लगता इधर अभी होगा। ये सर वो एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ती है क्रोम में, तो मैंने की हुई थी। और लेकिन ये है कि अच्छा। उसमें होता है। आ, अगर आप एक ओपन करें तो उसको हाईलाइट करने का ऑप्शन मिल जाता है। किस चीज़ का? सर उसके अंदर ना, ब्राउजर में अगर आप पीडीएफ ओपन करें तो उसमें ऑप्शन होती है। अब ये अ, पीडीएफ मुझे एक मिनट दें, फिर मैं इधर पीडीएफ ही ओपन कर लूँ यहाँ। सर मैं देखता हूँ, अगर मैं अपनी तरफ ओपन कर लूँ। कोई बात नहीं, ये मैं अच्छा एक इशू है ये। एक काम करता हूँ, मैं उस सिमुलेशन पे जल्दी से खोल लेता हूँ, मुझे एक मिनट दें बस। रीडिंग आ गया, लिस्टिंग पे है हम पार्ट 4 में। मैंने ओपन कर लिया है मेडिटेरेनियन पायरेट्स ओके, एंशिएंट सिमुलेशन रीडिंग पैसेज। गई है, शुक्र है। लिसनिंग 19। ठीक है, टेस्ट 1। यहाँ पे हाईलाइट कर लेंगे हम, हाईलाइट का सर हो जाए। मैंने वैसे अपने पास पीडीएफ ओपन कर लिया, कहते हैं तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। इसमें ये होगा ना कि सर मैं ये तो इसकी वॉइस जो है ना वो बंद कर देता हूँ, खैर वो हो जाएगा। मीन्स के एक मिनट। This is the IELTS listening test. चलें अब हम इस पे ना, वेट, इसमें हम ये क्या है, पार्ट इसमें 4 हम पे जा चले। नहीं सकते? पार्ट 4 पे कैसे सर जाऊँ पार्ट इधर तो?
फिर ये आगे जाए ना, एरो पे जाए, राइट साइड में बिल्कुल एंड पे ओ आपको ना एरो हाँ दिख है, जाएगा ठीक है, नीचे। हो यस। जाएगा। ठीक, 3 चले 4 जाएगा, 5 ठीक 6 है, 7 ये ले 8 9 पार्ट 4 14। आ गया, ठीक है। हम कर लेते हैं यहाँ पे, हाईलाइट हो जाएगा ना अब यहाँ पे, लोकल सर टीचर। हाईलाइट हो गया। हाँ ठीक है, स्टोन्स कर लेते हैं। अ, उसके बाद हम बॉक्स सरफेस था, उसके बाद हमारे पास आ गया नेक्स्ट में हम कर लेते हैं हिज डैश बिकेम एन आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट को कर लेते हैं। यस। एंड who 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 became the archaeologist? His. डैश एंड अंडरटुक एन इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। हम ऐसे करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट को ही रहने देते हैं। Yes, sir. अगर किसी को लगता है कोई और करना चाहिए तो बता दीजिएगा फिर। ट्रेडिशनल मेथड यूज्ड बाय लोकल पीपल, बाय लोकल पीपल टू डिग फॉर डैश, आई थिंक ट्रेडिशनल मेथड कर लेते हैं। और लोकल सर डिग फॉर को भी। पीपल डिग फॉर कर लेते हैं। was used to identify where stones were located। uh, ठीक है, लोकेट, इनमें क्या करना चाहिए, लोकेटेड को कर दें। सर स्टोन्स और लोकेटेड को भी कर लें तो ठीक है, नहीं तो बाकी है कि जो दो आपने किए ना पहले वो भी इनफ है। ठीक है, कार्बन डेटिंग इसमें हम वैसे पढ़ ले, डेटिंग लेटर प्रूव दैट साइट वाज न्यूलिथिक, आइटम्स आर वेल प्रिजर्व्ड, वेल प्रिजर्व्ड इन द ड्यू बॉग टू लैक बिकॉज ऑफ। ऑफ लैक ऑफ कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास न्यूलिथिक फार्मर्स के जो टॉपिक में आ जाएगा, हाउसेज वर डैश, इसमें हम कर लेते हैं हाउसेस, इसमें हम फिर शेप कर लेते हैं लाजमी, वर डैश इन शेप। यस। बस ठीक है, इसमें यही रहने देते हैं। और न्यूलिथिक इन इनोवेशंस इंक्लूड कुकिंग इंडोर्स, पॉट्स यूज फॉर स्टोरेज, ये हम कर लेते हैं, पॉट्स यूज फॉर स्टोरेज एंड मेक, स्टोरेज कर लेते हैं और पॉट्स कर लेते हैं। यस। और इसमें फिर अगले वाले में हम कर लेते ईच फील्ड एट सीड वाज लार्ज इनफ टू सपोर्ट बिग, आई थिंक बिग को कर लेते हैं, और इधर हम कर लेते हैं ईच फील्ड एट वाज लार्ज इनफ, आई थिंक फील्ड को कर लेते हैं, फील्ड वाज लार्ज इनफ टू सपोर्ट अ डैश, ठीक है। द फील्ड्स वर, आई थिंक लार्ज इनफ को कर दें हम। यस सर। The field were probably used to restrict the grazing of animals. No evidence of structure, no evidence कर लेते हैं, of structures to house them during, इसमें structures कर लेते हैं, और to house them during, I think house them करना चाहिए, कर लेते हैं चलें। डिक्लाइन इन डैश क्वालिटी, डिक्लाइन कर लेते हैं, एंड इंक्रीज कर लेते हैं यहाँ पे। हाईलाइट कर लिए हैं, अगर किसी को मतलब लगता है कुछ और हाईलाइट करना चाहिए वो शेयर कर दें, वॉइस प्ले इतना कर इतना देता हूँ टाइम फिर मैं। इतना इतना टाइम नहीं होता कि हम इतने ज्यादा वैसे हाईलाइट कर सकें, मगर वही, हर इतना लाइन टाइम तो नहीं हम होगा जी। हर लाइन में हम जो है ना एक एक या दो, मोस्टली एक ही को हाईलाइट कर पा रहे होते हैं। तो आपने ये फोकस रखना है कि आपको लाइन में जो चीज मेन लग रही है ना कि अच्छा ये चीज ढूंढनी है, तो उसको हाईलाइट कर लें, और कुछ और दो तीन लाइनें एक साथ हाईलाइट कर लें। ये इतना ही टाइम होता है। चलें वॉइस प्ले कर देते हैं फिर। Part 4. You will hear an archaeology student giving a presentation on an important site in Ireland called the KG Fields. First, you have some time to look at questions 31 to 40.
Now listen carefully and answer questions 31 to 40. For my presentation today, I'm going to talk about the KG Fields in the northwest of Ireland, one of the largest Neolithic sites in the world. I recently visited this site and observed the work that is currently being done by a team of archaeologists there. The site was first discovered in the 1930s by a local teacher, Patrick Caulfield. He noticed that when local people were digging in the bog, they were constantly hitting against what seemed to be rows of stones. He realized that these must be walls, and that they must be thousands of years old for them to predate the bog which subsequently grew over them. He wrote to the National Museum in Dublin to ask them to investigate, but no one took him seriously. It wasn't until 40 years later, when Patrick Caulfield's son, Seamus, who had become an archaeologist by then, began to explore further. He inserted iron probes into the bog to map the formation of the stones, a traditional method which local people had always used for finding fuel buried in the bog for thousands of years. Carbon dating later proved that the site was over 5,000 years old and was the largest Neolithic site in Ireland. Thanks to the bog, which covers the area, the remains of the settlement at KG Fields, which is over 5,000 years old, are extremely well preserved. A bog is 90% water, its soil so saturated that when the grasses and heathers that grow on its surface die, they don't fully decay but accumulate in layers. Objects remain so well preserved in these conditions because of the acidity of the peat and the deficiency of oxygen. At least 175 days of rain a year are required for this to happen. This part of Ireland gets an average of 225 days. The Neolithic farmers at KG would have enjoyed several centuries of relative peace and stability. Neolithic farmers generally lived in larger communities than their predecessors, with a number of houses built around a community building. As they lived in permanent settlements, Neolithic farmers were able to build bigger houses. These weren't round, as people often assume, but rectangular, with a small hole in the roof that allowed smoke to escape. This is one of many innovations and indicates that the Neolithic farmers were the first people to cook indoors. Another new technology that Neolithic settlers brought to Ireland was pottery. Fragments of Neolithic pots have been found in KG and elsewhere in Ireland. The pots were used for many things, as well as for storing food. Pots were filled with a small amount of fat, and when this was set alight, they served as lamps. It's thought that the KG Fields were mainly used as paddocks for animals to graze in. Evidence from the KG Fields suggests that each plot of land was of a suitable size to sustain an extended family. They may have used a system of rotational grazing in order to prevent overgrazing and to allow for plant recovery and regrowth. This must have been a year-round activity, as no structures have been found which would have been used to shelter animals in the winter. However, archaeologists believe that this way of life at KG ceased abruptly. Why was this? Well, several factors may have contributed to the changing circumstances. The soil would have become less productive and led to the abandonment of farming. The crop rotation system was partly responsible for this, as it would have been very intensive and was not sustainable. But there were also climatic pressures too. The farmers at KG would have enjoyed a relatively dry period, but this began to change, and the conditions became wetter as there was a lot more rain. It was these conditions that encouraged the bog to form over the area, which survives today. So now I'd like to show you. Okay, so That is the end of part 4. I hope so कि answers correct हुए हों, but
अगर नहीं भी समझ लगी तो शेयर करें। हाँ, आंसर चेक कर लेते हैं। हम्म। ठीक है। वॉल्स, सन, फ्यूल। हम्म। शेयर किए हैं। वॉल्स, सन, अच्छा। मेमहुदा के वॉल्स, सन, फ्यूल, ऑक्सीजन, रेक्टेंगुलर। हम्म। इम्प्रेसिव। एक छूट गया है आपका। सर हारिस के सारे सही हुए हैं। मैम आयशा के दो रह गए, एक रह गया शायद। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आई थिंक ये पार्ट सबको शायद रिलेटिवली इजी ही लगा है। सर अजमल, आपके कितने ठीक हुए हैं? आपको जो है इसमें प्रॉब्लम आई कोई? तो शेयर करें। और जो है ना, आई गेस ये इजी लगा होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है इस पार्ट से तो लाजमी कर दें, ताकि हम उसको क्लियर कर दें। मैम इकरा के ये सर ये इजीएस्ट था एक्चुअली। रेक्टेंगुलर चैट से ही ना लेंथ। वो स्क्रॉल बैक किया तो मिसिंग हो गया वो, मेरे रिकॉर्ड मिस हो गए। इजी कौन पार्ट सा था ये वाला? वाला। अच्छा अच्छा। सर सर वो मैं मैं आंसर इधर ही डायरेक्ट टाइप कर रही थी, वो सारे ही एकदम ही वो हो गए, मिस अच्छा हो गए अच्छा। तो। लेकिन ये है कि इजी पास इजीएस्ट था ये वाला एज कम्पेयर जी टू अदर्स। जी जी बिल्कुल। जी। वैसे ना ये इतना इजी नहीं होता, क्योंकि जब आप इस तक पहुंचते हैं ना, तो पीछे आप 30 क्वेश्चंस करके आ चुके होते हैं, और आपका माइंड जो होता है ना वो इट इज लुकिंग फॉर सम रिलीफ, कि बस भाई मैं थक गया हूँ। तो ये यहाँ पे मोस्टली लोग जो होते हैं, लाइक मेरे साथ शुरू में ये होता था कि मेरे क्वेश्चंस मिस हो जाते थे। तो ये वाला जब मैंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया था, तो मेरे इसमें दो ऑप्शंस जो थे मैं वो ढूंढ नहीं पाया था। आई गेस यहाँ पे किसी और को भी ये चीज़ हुई है किसी के साथ। यस, सर अजमल के ना एक वो एक उनसे मिस होगी। तो ये थोड़ा सा इस वजह से मुश्किल नहीं होता, फिल इन द ब्लैंक्स होती है आखिरी पार्ट में, लेकिन मुश्किल इस वजह से हो जाता है कि वो हम ना थक जाते हैं, हमारा स्टेमिना नहीं होता। तो ये चीज़ जो है ना आपने बिल्डअप करनी है कि आप थके नहीं, एंड तक आपने एनर्जी अपनी कंजर्व करके रखनी है। यस मैम, समीना आप। सर ये जब मैंने पता नहीं अब कौन सी बुक से कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया था, तो फिर तो स्टॉप कर दिया था, अभी आप रिसेंटली दोबारा स्टार्ट किया आर्ट्स की तैयारी। इसमें उसमें ना ये वाला पार्ट था, ये फर्स्ट पे मेंशन था। तो शायद मुझे इसलिए ये इजी लगा कि इसी की तैयारी ज्यादा की थी, कि वो ये वाला पार्ट स्टार्ट में ही था, और जो बाकी है ना जो हमने वो जो लास्ट में डायलॉग वो हमने किया था यस्टरडे या द डे बिफोर यस्टरडे, कि उसमें वो डायलॉग करते हैं और वो काफी कंफ्यूजन, वो शायद सेकंड लास्ट पे था। इस तरह यानी ऑर्डर चेंज हो सकता है, आई थिंक सो। नहीं मैम, ऑर्डर चेंज नहीं होता। ऑर्डर Right. इनका ऐसे ही होता है कि पहला मोनोलॉग होता है, फिर दूसरी कन्वर्सेशन होती है, दूसरा और तीसरा जो होती है ना वो कन्वर्सेशन होती है दो बंदों के दरमियान। नहीं, सॉरी, फर्स्ट वन जो होता है वो कन्वर्सेशन होती है दो पीपल की, लेकिन उसमें फिल इन द ब्लैंक होती है। फिर सेकंड मोनोलॉग होता है, थर्ड फिर कन्वर्सेशन होती है, और फोर्थ फिर मोनोलॉग होता है। तो ये इसी तरीके से जो एक पैटर्न है ना, पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री का, ये सेम रहता है। बुक में शायद मे बी, बुक अगर पीडीएफ तो गलत नहीं होते। कैम्ब्रिज से अगर आपने सही वाले डाउनलोड किया, मे बी अगर आप किसी वेबसाइट पे कर रहे हो तो उसमें मिक्स हो जाता है, लाइक जो अब ब्रिटिश काउंसिल का जो प्रीमियम मटेरियल होता है ना, उसमें ये होता है कि उसमें। एक्चुअली इसमें मैं ये एक चीज ऐड करना चाहूंगा। मैम मे बी कंफ्यूज हो गई हूँ। फर्स्ट पार्ट भी जो है ना फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं ज्यादातर। और फिर एंड पार्ट भी जो है वो फिर बीच जी में जो दो सर, जी पार्ट सर, आते हैं ना। क्योंकि मैंने बहुत थोड़ा ये प्रैक्टिस की थी, तो फर्स्ट वाला और फर्स्ट में मतलब वो वाला यही होगा कि वो इजीएस्ट वाला वो होगा, ऐसे ही ना, फिलिंग द ब्लैंक। मतलब हाँ, वो जब फर्स्ट आप फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे होते हैं, वो जब डायलॉग चल रहा होता है, तो मे बी जो है ना, मतलब वो आसान होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वो। अ, और जो है ना लास्ट पार्ट, ये तो होता ही फिल इन द ब्लैंक्स है। ये मतलब ना फिल करने हैं जो गैप्स। तो बीच में जो दो पार्ट्स आते हैं वो आपको बहुत जो है ना बर्न आउट कर देते हैं, क्योंकि बहुत जो है ना बीच में सर खपाना होता है उनमें।
तो वो एक्चुअली में तंग करते हैं थोड़ा। और फिर ये पार्ट 4 में भी किसी किसी को, मेरे साथ ऐसे वैसे हुआ नहीं है, मुझे पार्ट 4 रिलेटिवली इजी लगता है बाकी पार्ट से। तो जैसे सर लेकिन अब सब कह रहे हैं कि सेकंड और थर्ड जो पार्ट है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, तो उसको कैसे सही किया जाए, क्योंकि मैं भी यही प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ लास्ट 7 डेज से। अच्छा, मैम उसमें ये है ना कि हमारे पास सेकंड पार्ट में जो, मतलब आपने ये देखना है ना, अब उसमें क्वेश्चन टाइप्स हैं। हमने अभी जितने भी दिनों में जो टाइप्स किए हैं, जैसे हमारे पास, अगर आपको लगता है आपके एमसीक्यूज ठीक नहीं है, मतलब आपके एमसीक्यूज ठीक नहीं हो रहे, वो ज्यादा गलत हो रहे हैं, तो आप उन ये पे सर दोबारा से एमसीक्यूज में सारा इशू आ रहा है। जी, एमसीक्यूज ही होते हैं इन दोनों पार्ट्स में। और साथ में ये जो मैचिंग होते हैं, वो मैचिंग ये मतलब आपको बहुत ज्यादा बर्न आउट करते हैं, इन्होंने कंफ्यूज करना होता है इन क्वेश्चंस ने आपको। तो आपने इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से ही होगा। और ये है कि फोकस होना चाहिए, क्योंकि इसमें यह है ना कि वो ऑप्शंस को आप, कुछ ऑप्शंस होते हैं जो बिल्कुल उन्होंने वॉइस में बोलते हैं ये चीज मतलब नहीं है, जो रिलेट नहीं करती आंसर से ना, तो आपने जल्दी से उसको काट देना है। आपने उन पार्ट पे उन आंसर्स पे फोकस नहीं करना एमसीक्यूज में। मेरे साथ ज्यादातर इस तरह होता है, दो ऑप्शंस तो एमसीक्यू, अगर अगर चार ऑप्शंस वाला है, अगर उन्होंने चार एमसीक्यूज में दिए हुए, तो दो तो जो है ना वो गलत ही होते हैं, और दो जो हैं वो आपको कंफ्यूज करेंगे। अब ये है कि आपने फोकस ज्यादा रखना है कि वो उन दो में से भी जो है ना कौन सा ज्यादा रिलेट कर रहा है। इस तरह आपने ध्यान रखना है कि इसके अलावा सर उबैद अगर कोई टिप वगैरह शेयर करना चाहते हैं तो कर दें। और यस सर, कोई जैसे मैंने किसी क्लास। सरजमल को कहा था कि आप देखें, अब अभी हम प्रैक्टिस करें ना, हम इसमें गलती ये करते हैं कि हम ना एग्जाम कंडीशन के अंदर प्रैक्टिस करते हैं कि चक्रों में ना हम अपनी ना वो मिस्टेक्स को ठीक नहीं करते हैं कि यार हम कहते हैं कि हमने ना 30 मिनट की के अंदर ना इसको कंप्लीट करना है और पार्ट 1 से शुरू करना है, और हमने अपनी प्रैक्टिस इसी तरीके से करनी है। तो ये मैं कहता हूँ कि ये रॉन्ग अप्रोच है। आप ठीक है इस तरीके से करें, एक दिन आपने इस तरीके से कर लिया, लेकिन अगले दिन आप ये करें कि जहां आपकी गलतियां हुई हैं उनको पहले करें। ठीक है, फ्रेश माइंड के साथ जब आप प्रैक्टिस करने लगे हैं तो उस पार्ट पे थोड़ा फोकस लगाएं और देखें कि क्या आपने कोई इंप्रूवमेंट लाई है। तो जहां पे आपकी तैयारी का मकसद ही ये है कि आपने अपनी मिस्टेक्स को ओवरकम करना है। तो जहां पे आप वीक हो रहे हैं, जहां लग रहा है कि मेरी गलतियां हो रही हैं, पहले उनको ठीक करें, उन पे फोकस करें। उसके बाद फिर ये है कि आप ना दोबारा से एक दफा अगर टेस्ट कंडक्ट करें तो इस तरीके से डिफरेंट स्ट्रेटेजीज अप्लाई करें। ऐसे ना करें कि बस ये है कि आप रोजाना सुबह उठ रहे हैं और प्रैक्टिस आपने लिसनिंग से स्टार्ट की, तो आपने पार्ट 1 से स्टार्ट किया और पार्ट 4 पे कंप्लीट हुआ, उसके बाद चेक किया कि नहीं है, तो फिर और फिर आपकी बीच में गलतियां आ रही हैं तो आप उसको ठीक करने के बजाय आप इसी तरह से चल रहे हैं। तो जो आपको जहाँ पार्ट में आपको जहाँ पे मिस्टेक लग रही है पहले उसको करें, उसको ज्यादा से ज्यादा उस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो जब वो आपको लगे कि हाँ ठीक है अब ये मेरा जो है ना पार्ट क्लियर हो गया है, फिर आप जो है नॉर्मल अपनी अंडर एग्जाम कंडीशन प्रैक्टिस करते रहा करें। जी मैम समीना, कोई क्वेश्चन था आपका? उससे ये एक था कि जैसे मतलब ज्यादा ना प्रॉब्लम डायलॉग वालों में होता है, क्योंकि आप जैसे अब ये वाला था तो इसमें एक ही जो पर्सन था वो बोल रहा था, वो हम एक ही फ्लो में चल रहे थे। डायलॉग में वो जाहिर है वो माइंड भी होता है और स्पीकिंग का भी एक्सेंट वगैरह भी डिफरेंट होता है। तो सर जैसे फोनिक्स है, जैसे हम बहुत सी चीजें जब हम लोगों ने डेप्थ में करना होता है तो हम लोग स्टार्ट से लेते हैं ना, जैसे वो फोनिक्स है डिफरेंट। अगर हम लोग उस पे भी थोड़ा सा, मतलब इस कोर्स में नहीं लेकिन अगर बीइंग अ स्टूडेंट, जैसे आप क्या सजेस्ट करेंगे कि फोनिक्स डिफरेंट जो वर्ड्स की हैं उससे भी आइडिया हो जाता है कि अब जैसे हमें वो वर्ड क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम उस वर्ड को। सर आर यू गेटिंग मी, लाइक जो लाइक मैं आप कहना चाह रही हूँ। प्रोनाउंसिएशंस की बात कर रही हैं, एक्सेंट्स सर में जो फोनिक्स, प्रोनाउंसिएशन। जी सर, जैसे फोनिक्स जैसे ना अभी अ, मतलब फोनिक्स के जैसे अब ये है कि के और खे, मतलब ये दो डिफरेंट है ना। अब वो जब वो बोलते हैं ना तो समटाइम हम लोगों की वैसे अंडरस्टैंड एक्सेंट हम लोग नहीं कर एक्सेंट पाते, का, जैसे हाँ। आपको एक्सेंट का जी मतलब है जी इशू? सर। अच्छा, हाँ, अ, ये है ना कि मतलब कहने का मतलब है कि मैं अगर हम मैं आपकी फोनिक्स बात जो समझ गई। अल्फाबेट्स में फोनिक्स हैं, मतलब साउंड्स हैं, एक्चुअल साउंड्स, अगर हम वो हमें अगर किसी बंदे को आ जाती हैं या समझ आ जाएं तो वो इजीली गेट कर सकता है कि ये क्या कह रहे हैं। ये मतलब मेरे कहने का ये सजेशन कह दें या मैं बीइंग आपकी अ बात समझ गई। स्टूडेंट।
यस मैम, मैं समझ गया हूँ। ये फोनिक्स एक पूरी फील्ड है इंग्लिश लिटरेचर में, वैसे भी डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये यूज़ होती है। तो इसको आप सर्च कर सकते हैं अगर किसी को इसमें इंटरेस्ट है। लेकिन ये कि मैं कहता हूँ कि इसकी ऐसा रिकमेंड वो ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो आप कैम्ब्रिज की बुक्स में जितनी भी रिकॉर्डिंग देखी ना, तो उसमें जो एक डायलेक्ट है और जो भी वो यूज़ हो रही थी, वो ब्रिटिश का जो नेचुरल जो मोस्ट कॉमन एक एक्सेंट है वो यूजर होता है। तो आप इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना ब्रिटिश एक्सेंट की जो वीडियोस अगर देखें वो भी कर सकते हैं। और बाकी ये है कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें ये है कि कोई एक वो नहीं है कि आपने ये चीज़ फॉलो करनी है। जो चीज़ आपको, जो आपकी इंट्यूशन कहती है कि मुझे अच्छा ये चीज़ करनी चाहिए, तो बस आप वो कर गुजरे। अब ये है कि जो ब्रिटिश एक्सेंट है वो मतलब डिफरेंट है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगता है। पर्सनली मुझे भी जो है ना इशू होता है इस एक्सेंट में। वो जो है ना कुछ अल्फाज ऐसे बोल जाते हैं जो नॉर्मली हम उस एक्सेंट में नहीं बोलते हैं। अब मैं कल पता नहीं जो है ना एक प्रैक्टिस कर रहा था टेस्ट की, तो वो थिएटर को जो है ना वो उन्होंने पता नहीं किस अपने एक्सेंट में जो बोला वो मुझे समझ ही नहीं लगी थी। अब मैं थिएटर बोल रहा हूँ बट वो थोड़ा भारी किस्म का उनका कोई एक्सेंट है तो वो उस तरह बोलते हैं तो वो जी हो सर, वो जाता है टीएस के ना दो साउंड्स निकालते हैं, एक बोलते हैं से इस तरह कुछ बोलते हैं, मतलब इस वो कुछ थोड़ी तरह। सी जी, फोनिक्स टाइप है, तो वो ना समझ नहीं एग्जैक्टली आता वर्ड एग्जैक्ट क्या बन रहा है। एग्जैक्टली वो वर्ड जो होता है वो सिंपल होता है, लेकिन वो जब ऊपर से आपको ये भी है कि ये वॉइस भी एक ही दफा प्ले होनी है, तो वो अचानक से ना थोड़ा सा ब्रेन जो है वो हड़बड़ा सा जाता है कि पता नहीं क्या बोला है इन्होंने। और वो मैंने, हालांकि अब मेरे पास अभी ऑप्शन है कि मैं दोबारा सुन लूं, मैंने वो दोबारा सुना तो चलो मुझे समझ लगी थिएटर बोला है उन्होंने। लेकिन मुझे नहीं, फर्स्ट फर्स्ट में मुझे नहीं पता चला कि उन्होंने थिएटर बोला था, क्या बोला था। तो होता है इस तरह, मेरे साथ भी होता है। और ये जो है ये आई थिंक सो कि प्रैक्टिस के साथ साथ हो जाए ठीक। जिससे वो फिर यूज टू हो जाते हैं हम उस तरह की लिसनिंग के या स्पीकिंग के, तो वो इजीली जी फिर गेट कर लेते हैं। बिल्कुल। जी टाइम हमारे पास हो चुका है कंप्लीट सर। उबैद, हमारे जो है लिसनिंग के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। सर लिसनिंग क्योंकि करना मुझे होगा लगता है कि इंशाल्लाह। कल हम जित ये करेंगे कि हम एक कंप्लीट एग्जाम करेंगे, और लाइक उसमें हम डिस्कशन नहीं करेंगे, और 30 मिनट के अंदर ना एक पूरा का टेस्ट कंडक्ट करेंगे। और फिर लाइक जिस तरीके पहले मैंने कहा था कि आप सब अपनी तरफ भी एक ओपन कर लीजिएगा टेस्ट। तो हर कोई अपनी तरफ उसमें एक इधर हम ही कर रहे होंगे और आप भी अपने साथ साथ उसमें ये होगा, कीजिएगा। हाँ जी। हाँ, एक एक बार एक कंप्लीट हम एक दफा देखेंगे कि हमारी उसमें क्या परफॉर्मेंस रहती है। हाँ ठीक हो और गया। उसमें ये है कि हम आयल्स सिमुलेशन ही फिर यूज कर लेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल, या जी फिर जी, हाँ मतलब या फिर ये जो आइल्स है सिमुलेशन बेस्ट रहेगा, आइल्स सिमुलेशन बेस्ट रहेगा। हाँ एक ही दफा वॉइस क्योंकि प्ले होनी है, फिर हम एक पूरी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। तो सबको पता चल जाएगा, सब अपने आप को वैल्यूएट भी कर लेंगे जिन्होंने यस। पहली दफा करना होगा। अच्छा, हो सकता है कि क्योंकि कल फ्राइडे है, और फ्राइडे के जिस टाइम पे हमारी क्लास होगी उस टाइम पे जुमे की नमाज भी होती है, तो मे बी टाइम में थोड़ा डिले हो, या शायद कल क्लास ना हो। तो जो भी होगी वो इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी जाएगी कल की क्लास के हवाले से। जी जी तो स्लैश बिल्कुल पे ऐसे जरूर ही है। रखिएगा, अनाउंसमेंट हम करेंगे, क्योंकि अभी हमने ये चीज़ कल रियलाइज हुई कि जुमे वाले दिन तो उस टाइम पे हम क्लास जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। चलिए ठीक है एवरीवन, थैंक यू सो मच ठीक फॉर। है, टाइम हो चुका है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच सर उबैद, सर महबूब, अल्लाह हाफिज। ओके सर, थैंक यू सो मच सर।